जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब ठीक है। चैंपियन ट्रॉफी को लेके आज इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, आइए ज़रा वो सुनते हैं। और एक उनके जो एंकर है, नाम नहीं मुझे उनका पता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। आइए ज़रा उनकी बातें सुनती हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो अभी भी बना हुआ है, गतिरोध में कोई बदलाव नहीं आया है और ये कई तरह के सवाल खड़े करता है क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग्स हुआ करती थी वो वर्चुअल मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब मैन टू मैन वाली मीटिंग हो रही है। यानी आप वहां मिलकर ऑफलाइन मीटिंग जैसे आप कहते हैं, ऑनलाइन नहीं, जिसमें आप सब लोग मिलते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन उस मीटिंग में का लबोलुआब भी कुछ नहीं आ रहा। कभी उसको एक लंच की औपचारिक मीटिंग कहकर संबोधित कर दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि जो जो पिछली बार वर्चुअल मीटिंग जो 15 मिनट चली थी और उसका भी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि आदमी एक जगह जब कहीं जाता है, चाय चाय पीता है, तो चाय पीने में ही 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन यहां तो ये कहा गया कि ये क्योंकि पहली मीटिंग थी जय शाह साहब के मौजूदगी में, तो इसको जो है एक लंच की एक औपचारिक मीटिंग का नाम दे दिया गया कि लंच की एक औपचारिक मीटिंग थी जी, इसके अलावा ये कुछ नहीं थी। और यहां पर जो प्रतिनिधि थे, 15 में से 11 प्रतिनिधि मौजूद थे, यानी 10 मुल्कों के, और 11वें जो है अपने जय शाह साहब, जिन्होंने अभी कार्यभार संभाला है, वो यहां पर मौजूद थे। तो यहां जो भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सेकिया साहब हैं, क्योंकि शेलार साहब तो है, अब आशीष शेलार तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चले गए और हो सकता है कि उनको मंत्री पद भी मिल जाए। तो वो सेकिया साहब जो है वो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, वो उन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की थी बीसीसीआई की तरफ से, और आईसीसी की तरफ से जो चेयरमैन का पद संभाला है वो यहां पर मौजूद थे, यानी जय शाह साहब। और अब यहां जो कुछ भी मीटिंग का मैंने देखा है, लबोलुआब जो कुछ होता है या चल रहा है, जो कुछ भी वो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे के पीछे का खेल एक अलग होता है, मीटिंग में औपचारिकता पूरी की जाती है, और पर्दे के पीछे का जो खेल होता है उसमें जो बातें उभर कर सामने आती हैं वो वही सब कुछ होती हैं और वही अंतिम होती हैं, और उसी को एक तरह से एक रिफ्लेक्शन जो है उसका मीटिंग के सामने, मीटिंग में कह दिया जाता है। तो मीटिंग में आने के बाद बॉबी पटेल, अरे एक काम करो, सिख ट्रॉफी से पाकिस्तान को दे दो, सारा तमाशा खत्म। लीजिए जनाब, ये बॉबी पटेल जी की अपनी राय है। भावेश पटेल कह रहे हैं सही बोलो भावेश जी, ऐसे, हाँ भावेश कह रहे हैं सही बोलो भावेश जी, ऐसे ही कर दे ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए जनाब, ये सब आपकी राय है। और लाली ढिल्लन जी कह रहे हैं सर, एसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 170 मिलियन, इंडो पाक मैचेस 8 in 7 years, ICC 3 billion, इंडो पाक मैचेस 7 only, that is why I am saying इंडो पाक मैच is not everything। अमन चौधरी कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी फैसला कब आएगा। जनाब, बैठक जो है, मीटिंग जो है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। 7 तारीख को शनिवार को मीटिंग होगी और उस पर यह फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अब हम इसकी गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि एक वर्चुअल मीटिंग को का जो हश्र हुआ वो हम देख चुके हैं। कभी कहा जाता है मीटिंग जो है इतने बजे होगी, लेकिन मीटिंग होती है किसी और समय। और अब जो है यहां पर कहा गया है कि मीटिंग जो है 7 को होगी, क्योंकि आज कहा गया था बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, जैसा कि मीडिया के जरिए हवाले से जो खबरें आई थी कि अब इसमें फैसला होगा, ब्रॉडकास्टर की मीटिंग होगी। कोई ब्रॉडकास्टर की मीटिंग नहीं, ये एक लंच की, एक औपचारिक लंच की एक मीटिंग थी, जिसमें जो जय शाह साहब की पहली मीटिंग थी, और उसमें सबको जो है भोजन का जो न्योता था, और उसमें सब लोग आए, और सब लोग भी क्या आए, 4 तो आए नहीं, तो कुल मिलाकर वहां मौजूद थे 11 प्रतिनिधि, और जो उसमें मौजूद नहीं थे, 4 सदस्य बोर्ड वो वहां पर मौजूद नहीं थे। और बीसीसीआई की तरफ से सेकिया साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शिरकत की थी। आशीष शेलार क्योंकि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चले गए, हो सकता है उनको मंत्री पद भी दे दिया जाए, तो हो सकता है, तो वो यहां पर मौजूद नहीं थे। तो अब यहां जो मीटिंग है, मीटिंग का लबोलुआब तो कुछ नहीं निकला। वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं यही तय हुआ कि 7 तारीख को मिलते हैं जी, अब बहुत हो गया, 7 तारीख को बात करेंगे अंतिम। और जो समझा जा रहा है, जो पर्दे के पीछे की जो डिप्लोमेसी है, वो यही है कि उनको अल्टीमेटम तो दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपको फाइनली बताना है हाइब्रिड को लेकर, लेकिन भारत ने अपनी मंशा से पर्दे के पीछे की जो डिप्लोमेसी है उसमें क्लियर कर दिया है कि जो 2025 का मॉडल, जिसे 3 साल का मॉडल कहा जा रहा था, कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमें शेयर करना होगा, उसमें यह था कि 2025 का जो विमेंस वर्ल्ड कप है उसमें तो सारे मैच भारत में ही होंगे।
पाकिस्तान को भी भारत में आकर खेलना होगा। भारत ने अपनी मंशा से अवगत करा दिया है। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पर है। हाइब्रिड मॉडल क्या, क्योंकि जो हमारा को होस्ट है इसमें श्रीलंका, तो भारत ने अपनी मंशा से अवगत करा दिया कि जो लीग मैच है पाकिस्तान को खेलने के लिए इंडिया आना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी आता रहा है, उसको कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं है, सिक्योरिटी का इशू नहीं है। ये बात से मंशा से अपनी अवगत करा दिया गया है। और बाकी अपने मैच आपको कैंडी में खेलना हो, आपको दामुला में खेलना हो, आपको कोलंबो में खेलना हो, वट जहां चाहते हो आप वहां पर खेलो। श्रीलंका में जो आपको होस्ट के साथ बातचीत करके, श्रीलंका से बातचीत करके जो भी आप हल निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें खेलने में। यानी कैंडी खेलो, दामुला खेलो, कोलंबो खेलो, लेकिन इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए आपको भारत ही आना होगा, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये बात खटक सकती है पीसीबी को, जो और शायद ये समाधान ना निकलने की एक वजह भी बन सकती है। लेकिन इंडिया ने अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है, बहुत साफ तौर पर, साफ गोई से अपनी बात कह दी है और उससे उनको अवगत करा दिया है। अब यहां से अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है, क्योंकि सरकार के साथ वो बातचीत करता है और सरकारें ही दोनों फैसला करती है। बीसीसीआई भी जो है सरकार का अंतिम फैसला होता है, बीसीसीआई भी अपनी बात सरकार के सामने रखता है। वही कुछ अब पीसीबी भी उसका अनुसरण कर रहा है। अब पीसीबी ने सरकार के पाले में छोड़ दिया है, तो अब सरकार क्या फैसला करती है, क्या इतना बड़ा नुकसान वो झेलने के लिए तैयार है। जो 1280 करोड़ रुपए का, जो 1380 करोड़ कह लीजिए, अब तो 1380 करोड़ रुपए का जो स्टेडियम्स बने हैं, और जो 65 मिलियन, 60 से 65 मिलियन डॉलर की जो उन्हें होस्टिंग राइट्स हैं, वो भी उनके हाथ से चले जाएंगे अगर पाकिस्तान इन सब शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि ये शर्तें उसकी तरफ से रखी गई हैं। शर्तें देखिए, आप एक तो मुआवजा चाहता है, चलो जी मुआवजा दे देगा आईसीसी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और आप सिमिलर स्थितियां बताते हैं, उसमें बीसीसीआई का अड़ंगा है। बीसीसीआई कहता है कि क्यों भाई, हमारे यहाँ तो आप शुरू से आते रहे, यहाँ तो थ्रेट वाली, सिक्योरिटी थ्रेट वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। विमेन वर्ल्ड कप होगा, उसमें आपको आना ही होगा यहाँ पर। और उसके अलावा 2026 के लिए इतना उसने कहा है कि आप अपने वटेवर जो चाहते हैं वैसे आप अपने मैच श्रीलंका में खेलें, लेकिन भारत के साथ मैच जो होगा, लीग मुकाबला भी आपको खेलने के लिए भारत आना होगा। इस बात को लेकर थोड़ा पेच फंसा हुआ है और आईसीसी जो पीसीबी के सामने, आईसीसी ने पीसीबी की गेंद पाले में डाली है और पीसीबी ने फैसला करना है अपनी सरकार से बात करने के बाद। तो अब सरकार का फैसला क्या होगा, क्योंकि ये मानकर चलिए कि आपको 28 साल लग गए हैं एक आईसीसी का टूर्नामेंट को होस्ट करने के। होस्टिंग राइट्स आपको 28 साल बाद मिले हैं, और 28 साल पहले भी आपको जो है को होस्ट थे आप, कोई ज्वाइंटली आपको अकेले अपने दम पर कभी भी आज तक आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं मिला है, पहली बार मिला है ये। और 1996 में क्योंकि को होस्ट थे आप, लेकिन इस बार आपको पहली बार ये मौका मिला है और 28 साल उसमें लग गए। कहीं यहां ना नुकुर हुई पीसीबी की तरफ से, तो यह मानकर चलिए कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी स्थगित हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, या फिर इसको किसी और वेन्यू में भेज दिया जाएगा। और तीसरी संभावना जो हम भी नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली चैंपियंस ट्रॉफी या अगला आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान को हासिल करने के लिए 20 से 25 साल का और लंबा इंतजार करना पड़े। और वो उसके लिए भी उसको साबित करना होगा कि स्थितियां सब कुछ कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और वो सबके साथ चलने को तैयार है, और पर्दे के पीछे से उसकी कोई सौदेबाजी नहीं है। ये सारी बातें उसको आश्वस्त करनी होंगी, क्योंकि आप अपनी तरफ से शर्तें रखते हैं, ठीक है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, नो डाउट, और आपको अपनी आवाम को जवाब भी देना है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं समझता हूं, गेट मनी वाली बात है, उसको लेकर भी मेरे ख्याल से कोई वो इश्यू ही नहीं है, मुआवजा कोई इश्यू नहीं है। इन दोनों मसलों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना आईसीसी को, ना बीसीसीआई को। बीसीसीआई को तो खैर कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती इस चीज में, लेकिन जो आपने जो यूएई बोर्ड से, वहां के बोर्ड से जो बात की है, और उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो आईसीसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो ये मुआवजा चाह रहा था कि जो वहां का जो ब्रॉडकास्टर ठीक है इंडिया का है, लेकिन जो उसको एड वहां से मिलेंगे, विज्ञापन मिलेंगे पाकिस्तान से, तो वो उनका असर, इंपैक्ट जितना पाकिस्तान में होगा उतना दुबई में होने वाले मैचों से उतना इंपैक्ट नहीं होगा। तो इस पर भी एक मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है, और उसमें भी वो मुआवजा चाहता है पाकिस्तान। लेकिन एक बात जो उभर कर सामने आई, ट्राई सीरीज का जो प्रस्ताव था पाकिस्तान की तरफ से जो रखा गया है, यह बात क्रिक बस के हवाले से सबसे पहले आई थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, सिरे से खारिज कर रहा है। उसका बहुत साफ तौर पर कहना है कि ये सब बातें हमारी तरफ से नहीं आई है, ये सब बीसीसीआई की उठाई हुई बातें हैं, उन्होंने ये सब अनर्गल बातें रखी हैं। लेकिन सवाल उठते कि हमसे तो एक चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पा रही है, या चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लाले पड़े हुए हैं, तो हम कोई और 3 नेशन टूर्नामेंट का क्यों ऐसा प्रस्ताव रखेंगे।
लेकिन एक सच ये भी है कि जो उसको नुकसान जो हुआ है, नुकसान उठाना पड़ा है, नुकसान की वो भरपाई भी चाहता है। तो नुकसान की भरपाई तभी मुमकिन हो पाएगी जब वो अपनी तरफ से कोई बातें इस तरह के प्रपोजल रखेगा जिसमें भारत इन्वॉल्व होगा, क्योंकि भारत जहां इन्वॉल्व होता है वहां पर दूसरी टीम के बारे न्यारे हो जाते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के हुए, जहां सारे खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे, सारी टीमों की सबकी नजरें थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर, पूरी तरह से निर्भर थी, उस पर केंद्रित थी, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी कमाई हुई क्रिकेट साउथ अफ्रीका को, क्योंकि भारत के साथ वो मुकाबले हुए थे। भारत के साथ ही शायद वो भी खेलने के लिए इच्छुक है, ये बात क्रिक बस के हवाले से आई है। अगर ये है तो ये इसकी संभावना से इंकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त ऐसे गहरे संकट में पीसीबी फंसा हुआ है। अगर उसकी तरफ से कोई प्रपोजल, बैकडोर, जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, अगर ये बात भी सामने आती है तो कोई आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। लाली ढिलन जी जुड़े हुए हैं। सर, एसीसी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 170 मिलियन, इंडो पाक मैच 8 in 7 years, ये आपकी बात हमने गौर करने वाली बात है। अमन चौधरी कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी फैसला कब आएगा जी? 7 तारीख को आ सकता है, क्योंकि अब हम कमिटमेंट नहीं कह सकते, डंके की चोट पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ना आईसीसी मीटिंग ना हुई, एक तमाशा हो गया कि आप पहले मीटिंग तय करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप, हमने तो इसको लंच के लिए बुलाया था, क्योंकि ये पहली बार जो है जय शाह साहब की अगुवाई में मीटिंग हो रही थी, एक लंच की मीटिंग थी, और यहां पर हमने भोजन काल के में सबको सबसे बातचीत करने के आधार पर इसको तय किया था, और उसको लेकर ये बात थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन जो असली मीटिंग है वो अब 7 तारीख को होनी है, 7 तारीख के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा सुशांत जैन, जय जगन्नाथ जी, अमन चौधरी कह रहे हैं पाकिस्तान से मेजबानी छीन ली जाए चैंपियंस ट्रॉफी की। चलिए जी, आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं समझता हूं कि छीनने वाले पूरे हालात बन चुके हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि ये ना छीनी जाए, और उसके लिए पाकिस्तान शर्तें ना रखे अपनी। ठीक है, आपने मुआवजे की बात की, बात समझ में आती है, गेट मनी की बात की, वो समझ में आती है, लेकिन सिमिलर वाली जो बात है कि जो हमें अधिकार दिए गए हैं वही बीसीसीआई को भी वही अधिकार हो, वो सब एक तराजू पर तोले जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि भारत में हालात उस तरह से खराब कभी भी नहीं थे और ना ही है। और इसी वजह से 2011 के वर्ल्ड कप में भी वो यहां आया, 2013 में बायलैटरल सीरीज में भी वो यहां आया, और उसके अलावा 2013 के बाद 2023 में भी वो यहां आया। तो इसलिए क्योंकि यहां सब कुछ हालात सही थे, ऐसा बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले में। अमन चौधरी, पाकिस्तान दाऊद इमरान को पाल रहा है, दाऊद, चलिए जी, ये सारी चीजें बहुत शर्मनाक है कि टेररिज्म और ये सारी चीजें, देखिए आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते, ये बात तो माननी होगी। एज विलेज स्पोर्ट्स नाम से एक अकाउंट है, वो कह रहे हैं टेररिस्ट कंट्री का टीम को क्यों आने दें हमारे इंडिया में। ये भी बात अपनी जगह ठीक है। मैं समझता हूं कि अपने आतंकवाद पर आप काबू पाइए, आप पर उंगलियां उठनी बंद हो जाएं, तो उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आतंकवाद से तो प्रभावित आप खुद भी हैं। जो क्वेटा में हुआ, जो कुछ खैबर में हुआ, तो वो किसी से छुपा नहीं है, वो बातें सबके सामने आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से उससे अपने नागरिकों को बचाइए, पहले आप अपनी रक्षा कीजिए, आप रक्षा की गारंटी पहले अपने नागरिकों की कीजिए, फिर दूसरों की रक्षा की गारंटी की बात कीजिए। गुलाम नबी कह रहे हैं वेल डन पाकिस्तान। अरे जनाब, पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है अब कि भाई जिसके लिए हम उसकी सराहना करें? अगर कोई सराहना वाली बात हो तो हम जरूर करेंगे। इरफान लतीफ कह रहे हैं चाचा जी क्यों इतने, देखिए अब आपके ना ये कहने लायक नहीं है बातें, कुछ बातें आप इतनी ज्यादा अनर्गल और इस तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं जो बहुत शोभनीय नहीं है। मेरे ख्याल से क्रिकेट के मैदान पर या क्रिकेट पर जो भी बातचीत हो उसको क्रिकेट की बातचीत ही रहने दें, आप उसको आप अशोभनीय ना बनाएं। अशोभनीय बातें या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना कम से कम पढ़े लिखे समाज में शोभा नहीं देता। कादर अफरीदी जी कह रहे हैं पत्रकार साहब, पाकिस्तान में जो कुछ होता है वही आपको नजर आता है, लेकिन इंडिया में जो कुछ होता है वो आप लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन देखिए जनाब, मामला तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को कराने को लेकर है ना। भारत में तो कोई आईसीसी का टूर्नामेंट अभी निकट नियर फ्यूचर में हो नहीं रहा। ये सब बातें आप तब कहें जब कोई चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट यहां पर हो, 2025 में ये बात कहें आप, तो हम इस पर विचार करें। लेकिन ये
आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इस वक्त मामला जो है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर है, उससे जुड़ा हुआ है। आप बाद में जब हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट कराते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तब आप वो उंगली उठाते हैं तो बात आपकी सुनी भी जाए, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आईसीसी का टूर्नामेंट नियर फ्यूचर में कोई नहीं करा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान करवा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, और वहां जैसे हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। लाल ढिलन जी कह रहे हैं, सर पाक जर्नलिस्ट सेइंग आईसीसी गॉट 70% रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया पाक मैच, बट आईसीसी राइट्स आर टाइम्स, कितने टाइम्स हायर देन एसीसी एशिया कप इन नेक्स्ट। देखो जी, ये तो मानना पड़ेगा कि जितना आप रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, जितना आपकी भागीदारी रहती है, उसी हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलता भी, उसका रिटर्न मिलता है। भारत की भागीदारी ज्यादा है, इसलिए भारत का रिटर्न जो है ज्यादा है, और उसके बाद इंग्लैंड का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान को भी देखा जाए तो 293 करोड़ रुपया कम नहीं होता एक साल में, अगर आईसीसी से उसे इतनी आमदनी होती है, और उसमें भी भारत की भागीदारी सबसे ज्यादा, क्योंकि आईसीसी में भारत का कंट्रीब्यूशन है, तो इनडायरेक्टली ये पैसा, भारत का ही पैसा पाकिस्तान में जा रहा है। चलिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम मानते हैं कि वहां क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। हम भलाई सोचते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की भी, और बस ये सारी चीजें जो है। गुलाम नबी, पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। सामू टंटी जी कह रहे हैं, पाक आप ये बात बताओ, अगर हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं रखना है, तो उससे क्यों ही खेलना। अगर बीसीसीआई में, देखिए ऐसा है, इसका मैं बहुत ही क्लियर सा जवाब ये देना चाहूंगा कि आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है, कि सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अगर आईसीसी को हम किसी मझधार में नहीं डालना चाहते, और आईसीसी के तहत अगर कोई इंडिया पाकिस्तान मुकाबला होता है, तो हमने आज तक कभी मना भी नहीं किया, हमेशा खेलते रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान जाकर खेलने में हमारा परहेज है, इस फंसा हुआ है। गुलाम नबी जी, अब हारे दे याद करो, अरे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। दीप संधू जी कह रहे हैं, पाकिस्तान सीखे कल सभी प्रॉब्लम्स के साथ एक ही है कि बड़े मैच और टूर्नामेंट जीते। बिल्कुल सही कहा आपने, एक ही इसका हल है, ये मैं अक्सर इस मंच पर कहता हूं, जो दीप संधू जी ने भी कहा है। पाकिस्तान का हल यही है कि वो अपने टूर्नामेंट जीते, और वो अपने आप को वजूद बनाए अपना, जिससे स्पॉन्सर्स आए, और स्पॉन्सर्स आएंगे तो वहां का क्रिकेट का भी भला होगा। नहीं तो स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, और दरिद्रता की स्थिति किसी को भी अच्छी नहीं लगती। मैं समझता हूं उससे हर एक को उभरना चाहिए, और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं जो दरिद्र हैं वो कम से कम अपनी स्थिति से, खराब स्थिति से उभरे। गुलाम नबी जी, सर आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। चलिए जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, आपको हम गलत लगते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप क्रिकेट की भाषा में ना कहें, अगर ऊपरी तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि भाई समानता का दर्जा होना चाहिए, और भाई समानता का दर्जा कैसे हो सकता है? आपका रेवेन्यू मॉडल अच्छा, आपके पास स्पॉन्सर्स ज्यादा, और स्पॉन्सर रेवेन्यू नहीं, आपका ब्रॉडकास्टर, आपका अब तो आईसीसी में भी हमारी भागीदारी, चेयरमैन हमारे, लेकिन ठीक है, वो सबके लिए है, वो आपके लिए भी है, सबके लिए है। लेकिन जो बराबरी की बात आप कर रहे हैं, और जो आप यहां आकर आने में जो परहेज कर रहे हैं, ये कहकर कि भाई आपने आगे के जो आईसीसी के जो तमाम टूर्नामेंट्स हैं उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी को जोड़ दिया है, जो ठीक नहीं है। आप आज की समस्या का हल कीजिए, कल की कल देखी जाएगी, और कल जो है आप लिखित तौर पर या जो भी आईसीसी को कहें, आईसीसी वोटिंग कर सकता है, आईसीसी आपकी बात सुन सकता है, अपनी बात मनवा सकता है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी कदम के लिए। शिवदीप जी है, 26/11 में किसे कितना गलत हुआ था? बिल्कुल जी गलत हुआ था, इसका तो कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं पाकिस्तान कुछ भी करे, लेकिन आखिर में वही होगा जो इंडिया कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आज देखा, बहुत जल्दी इनका हल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी कहीं हाथ से निकल ना जाए पाकिस्तान के, उसका हमें भी अफसोस होगा।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और कोई गलत फहमियां मत पालिए। हमारे पास जो भी बातें होती हैं अपने फैक्ट्स के आधार पर हम बात करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, और कोई भी बात अपनी तरफ से अनर्गल बात हम नहीं जोड़ते। ये हमारा आपसे वायदा है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, बाय। जी नाज़रीन, आपने देख लिया ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बीसीसीआई अपनी अजारदारी कायम करना चाह रहा है, और इसके अलावा और भी आपको मैं वीडियोस पेश करूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकूं और मेरा चैनल और ज़्यादा ताकतवर हो सके। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ऑन मेरी वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।